फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। जैसे कि हम जो भी बीएड में पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए थे तो वो देख रहे थे, तो हमने जो है मोस्टली क्वेश्चंस कर लिए थे। ये भी क्वेश्चन हमने कर लिया था कि हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन पंजाब, कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं। हमने ये किया था कि हाउ मैनी एमपी रिप्रेजेंटेड पंजाब स्टेट इन राज्यसभा, है ना। 25 किए थे तो वो हैं 7। तो अब हम देखेंगे हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन पंजाब, कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं पंजाब में, 23। फिर उसके बाद क्वेश्चन आया था हु वॉज द डिज़ाइनर एंड आर्किटेक्ट ऑफ चंडीगढ़, चंडीगढ़ का आर्किटेक्ट जो है वो कौन था। तो उसका आंसर है बी, दैट इज़ ले कॉर्ब्यूजर। ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं विच इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट मैसिव प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। ये तो सबको पता है कि लार्जेस्ट कौन सा है, जुपिटर। ठीक है। फिर उसके बाद है विच इंडियन करेंसी नोट हैज़ एन इमेज ऑफ मंगलयान, मंगलयान की जो इमेज है वो इंडिया की किस करेंसी में है, तो वो है 2000 के नोट पे। इंडिया के 2000 के नोट पे जो है वो मंगलयान की इमेज शो की गई है। फिर उसके बाद है विच डे इज़ ऑब्जर्व्ड इन इंडिया एज वीर बाल दिवस। ठीक है। तो कौन सा ऐसा दिवस है, कौन सा ऐसा डे है जिसे वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो वो है दिसंबर 26। तो ये जो है ए पार्ट के क्वेश्चन थे। अब हैं पोटेंशियल से रिलेटेड, जो कि हमारा टीचिंग पोटेंशियल है। तो सबसे पहला इसका क्वेश्चन है फॉर मेंटेनिंग इफेक्टिव डिसिप्लिन इन द क्लास द टीचर शुड, टीचर को सबसे ज़्यादा क्या करना चाहिए, अलो स्टूडेंट्स टू डू व्हाट दे लाइक, क्या वो टीचर जो है वो बच्चों को अलो करे जो भी वो करना चाहते हैं, डील विद द स्टूडेंट्स स्ट्रिक्टली, स्टूडेंट्स के साथ जो है वो स्ट्रिक्टली डील करें, गिव द स्टूडेंट सम प्रॉब्लम्स टू सॉल्व, या फिर डील विद दैम पोलाइटली एंड फर्मली। तो मोस्टली जो है पोलाइटली ही टीचर को करना चाहिए। ठीक है। लेकिन इसमें अब क्वेश्चन क्या था कि मेंटेनिंग डिसिप्लिन, डिसिप्लिन जो है वो पोलाइटनेस से नहीं बनेगा, वैसे पोलाइटनेस ले सकते हैं हम, लेकिन इसमें फर्मली भी है। तो इसका आंसर आएगा कि स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम दे, अगर हम बच्चों को काम देंगे तो वो बच्चे जो हैं उसकी तरफ ध्यान लगाएंगे और अच्छे से काम कर पाएंगे और इससे डिसिप्लिन भी बना रहेगा। लेकिन अगर स्टूडेंट्स जो हैं उनको काम नहीं दिया गया देन वो नहीं जो है वो इनडिसिप्लिन क्रिएट करेंगे। आप देखोगे क्लास में अगर बच्चे को समझ नहीं आ रहा तो वो इनडिसिप्लिन क्रिएट करेगा, या वो फ्री है तब वो इनडिसिप्लिन क्रिएट करेगा। तो इसलिए हमने क्या करना है, बच्चों को इंगेज करना है ताकि इनडिसिप्लिन क्रिएट ना हो। तो इसके लिए क्या ज़रूरत है कि स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम्स देना ताकि वो उन्हें क्या कर सके, सॉल्व कर सके। ठीक है। तो इसका क्या आएगा, सी पार्ट। फिर उसके बाद अगर हम देखें when some students are deliberately attempting to disturb the class by making mischief, what will you be your role as a teacher। अगर कोई बच्चा जो है शरारती है, शरारतें कर रहा है, क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप क्या करोगे, expelling those students, giving them an opportunity for introspection and improving the behavior, reform the group with your authority, और isolate those students। isolate तो हम नहीं करेंगे, बच्चे को अलग नहीं करेंगे, हम उसे क्या करेंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे ताकि वो अपने बिहेवियर को सुधार पाए। तो केस का आंसर आएगा गिविंग देम एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंट्रोस्पेक्शन एंड इम्प्रूविंग देयर बिहेवियर। एकदम से उसको हम कुछ नहीं कहेंगे, धीरे धीरे उसको सुधारेंगे, उसको टाइम देंगे। फिर उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ साइन ऑफ मोटिवेटेड टीचिंग। अब मोटिवेटेड टीचिंग क्या है, सबसे पहला कि स्टूडेंट्स आस्किंग क्वेश्चन। ठीक है, कि बच्चा आपसे आंसर क्वेश्चन पुट कर रहा है, मैक्सिमम अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स, पिन ड्रॉप साइलेंस, या स्टूडेंट्स टेकिंग नोट्स। ये सब नहीं है। क्या है, ए पार्ट कौन सा है कि स्टूडेंट जो है, इतनी डेमोक्रेसी होनी चाहिए क्लास में कि स्टूडेंट को अगर कोई डाउट है तो वो उसी टाइम पे जो है वो क्लियर कर सके, तो स्टूडेंट क्वेश्चन जो है वो पूछ सके। ठीक है। फिर उसके बाद है डायग्राम स्पीक्स मोर देन 1000 वर्ड्स। ठीक है, कोई भी डायग्राम है अगर वो, उसमें हम 1000 वर्ड्स लिख सकते हैं। द स्टेटमेंट मीन्स दैट अ टीचर शुड, मतलब टीचर क्या है, यूज़ डायग्राम्स इन टीचिंग, यूज़ टीचिंग एड्स इन द क्लास टीचिंग, स्पीक मोर एंड मोर इन क्लास, नॉट स्पीक टू मच इन क्लास। उन्होंने बोला है, स्टेटमेंट क्या है कि एक डायग्राम जो है वो बहुत कुछ जो है बताता है, तो इसलिए क्या आएगा कि यूज़ डायग्राम्स इन टीचिंग, क्योंकि वो डायग्राम्स के बारे में बता रहे हैं ना। ठीक है। तो डायग्राम्स इन टीचिंग, ये भी आ सकता है, यूज़ टीचिंग एड्स इन क्लास टीचिंग, लेकिन डायग्राम्स
भी आएगा, ठीक है। अगर पर्टिकुलरली किसी चीज़ की बात की गई है, जैसे यहाँ पे आंसर जो है टीचिंग एड्स हैं, टीचिंग एड्स हो सकता है नो डाउट, लेकिन डायग्राम्स भी हो सकता है। अगर टीचिंग एड वाला ऑप्शन ना हो, ठीक है, तो हम डायग्राम्स वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, ए वाला। लेकिन अब डायग्राम्स भी था और टीचिंग एड्स भी था, तो टीचिंग एड्स का ही पार्ट हो जाता है डायग्राम, इस वजह से इसमें जो है बी पार्ट लिया गया है, ठीक है। तो आप ए भी ले सकते हो, बी भी ले सकते हो, ठीक, डायग्राम का अगर पर्टिकुलरली पूछा गया है। फिर उसके बाद जो है क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय स्कीम जो है वो किससे रिलेटेड है, तो वो है प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड। The first center to use the computer in a library and information activities in India was। अब ऐसा कौन सा सेंटर है जिसमें कंप्यूटर को सबसे पहली बार यूज़ किया गया था, तो वो था INSDOC, ठीक है। फिर उसके बाद है द वर्ड लाइब्रेरी इज़ मेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। लाइब्रेरी वर्ड किससे लिया गया है, वो लैटिन वर्ड है लाइब्रेरी, ठीक है। लाइब्रेरी वर्ड लाइब्रेरी से ही लिया गया है, और किस जो है लैंग्वेज का वर्ड है वो है लैटिन वर्ड, वो क्या है, लाइब्रेरी, ठीक है। फिर उसके बाद है वेयर इज़ द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया सिचुएटेड। इंडिया की नेशनल लाइब्रेरी कहाँ पे है, तो वो है दिल्ली में। कहाँ पे है, दिल्ली में। फिर उसके बाद जो है क्वेश्चन है, स्कूल इज़ अ प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ। स्कूल जो है वो प्राइमरी इंस्टीट्यूशन है किसका, सोशलाइजेशन का, ठीक है। क्योंकि स्कूल में ना रिलीजन को बढ़ाया जाता है, ना जस्टिस को बढ़ाया जाता है, और ना ही मिलिट्री को बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो क्या आएगा, सोशलाइजेशन। फिर उसके बाद है RTE एक्ट वॉज इम्प्लीमेंट इन इंडिया। RTE एक्ट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए है क्या। RTE एक्ट है राइट टू एजुकेशन एक्ट। सो जो RTE एक्ट है वो सबसे पहले 1 अप्रैल 2010 में जो है इम्प्लीमेंट किया गया था। फिर उसके बाद है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज़ द ट्रू एवोल्यूशन ऑफ द स्टूडेंट पॉसिबल। आप जो है किस मेथड से बच्चे को देख सकते हो कि उसको कितना आता है, एट द एंड, ट्वाइस, कॉन्टीन्यूस या फॉर्मेटिव। आपको जो है कॉन्टीन्यूस इवैल्यूएशन करते रहना होता है, और कॉन्टीन्यूअस इवैल्यूएशन को ही अगर हम बात करें टेक्निकल में फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बोलते हैं। दो तरह की इवैल्यूएशन होती है, एक फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और एक समेटिव इवैल्यूएशन। तो इसीलिए ट्रू इवैल्यूएशन कौन सी है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, ठीक है। कि जितना एक पार्ट क्वेश्चन अगर करवा दिया टीचर ने तो दोबारा जो है वो क्या करेगी, उसको चेक करेगी, तो उसे हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बोलते हैं। और समेटिव इवैल्यूएशन क्या होती है, एट द एंड, जैसे हमारे एनुअल एग्जामिनेशन होते हैं, जो हमारे यूनिट टेस्ट होते हैं या वैसे टेस्ट होते हैं, उनको हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बोलते हैं। तो आज हमने जो है कुछ क्वेश्चंस किए हैं टीचिंग पोटेंशियल से रिलेटेड और कुछ हमारे ए पार्ट से रिलेटेड। सो होप यू लाइक दिस, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोज़। थैंक यू।